सभी को मेरी राम राम। लोग पूछ रहे हैं कि किस तरह की बदलाव यात्रा है ये, तो जो ये आप बार बार मैं इसको उचाना की भाषा में समझाऊं तो समझिएगा, जो ये बार बार आप कभी वो परिवार कभी वो परिवार कभी वो परिवार, ये जो बार बार परिवार बदल के थक चुके हो आप लोग, इससे छुटकारा दिलाने की यात्रा है। इस बार सारे परिवारों को घर बिठाएंगे और आम आदमी की सत्ता लेके आएंगे। ये है बदलाव यात्रा। ना 57 साल में 24 घंटे बिजली मिल पाई, ना 57 साल में घर घर पे पीने का पानी पहुंच पाया, ना हमारे सरकारी स्कूल अच्छे हुए, ना हमारे सरकारी अस्पताल अच्छे हुए, ना युवाओं को रोजगार मिल पाया, ना सड़कें अच्छी बन पाई। जहां थोड़ी सी अच्छी सड़क बनाई वहां पे टोल टैक्स लगा दिया, वसूली टैक्स लगा दिया। भाई सड़क अगर सरकार बनाती है तो पैसे हमसे क्यों ले रहे हो? ये दुखड़ा आम आदमी का है। कर्मचारी दुखी, किसान दुखी, सरपंच दुखी, महिलाएं दुखी, छात्र दुखी, युवा दुखी, सारे लोग समाज के दुखी आज के दिन इस सरकार में। इसलिए अब की बार सिर्फ सरकार नहीं बदलनी, अब की बार व्यवस्था बदलनी है। जैसे दिल्ली और पंजाब के सारे राजे रजवाड़े सारी पार्टियां लाइन लगा दी, वैसे हरियाणा में भी इस बार सारे बड़े बड़े धुरंधरों की जमानतें जब्त कराएंगे और आम आदमी की सरकार लेके आएंगे। ये कैसी सरकार है? 2 लाख रोजगार है हरियाणा के अंदर, सरकारी नौकरी खाली पड़ी है 2 लाख। हमारे किसी जवान बच्चे को नौकरी नहीं देते। अब ये खट्टर साहब कह रहे हैं 10,000 युवाओं को इजराइल भेजेंगे नौकरी करने के लिए। आपको पता है इजराइल क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि इजराइल में युद्ध चल रहा है, लोग मर रहे हैं वहां पे, और सारी दुनिया के लोग वहां से नौकरी छोड़ छोड़ के चले गए, तो खट्टर साहब हरियाणा के बच्चों को वहां मरने के लिए भेजना चाहते हैं। तू ऐसी सरकार है। और ये जो विपक्ष का ड्रामा कर रहे हैं 9 साल से, ये एक ही है दोनों, कांग्रेस बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। विधानसभा के अंदर खट्टर साहब एक शेर सुनाते हैं, जवाब में भूपेंद्र हुड्डा जी दूसरा शेर सुनाते हैं, फिर खट्टर साहब एक और शेर सुनाते हैं। क्यों भाई बेवकूफ समझ रखे हैं क्या हम? शेर और शायरी के लिए है क्या विधानसभा? पहले से घर से सलाह करके लिख के लेके जाते हैं कि हुड्डा साहब आज मैं ये शेर पढ़ूंगा, जवाब में आप ये शेर पढ़ देना, फिर मैं ये शेर पढ़ दूंगा, और टीवी पे यही चलता रहेगा। हरियाणा के लोगों को इतना बेवकूफ मत समझो। 9 साल में इनको पता चल गया कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है खट्टर साहब, और 25 साल कांग्रेस पार्टी ने राज कर लिया हरियाणा के ऊपर, उनके भी बस की कुछ नहीं है। अगर उनके बस की होती तो हमारे स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी सब कुछ अच्छा हो गया होता। अब जो 3 राज्यों के नतीजे आए अभी आप सबने देखे, उससे ये पता चलता है कि कांग्रेस के बस की नहीं है बीजेपी को हराना। कांग्रेस के बस की नहीं है। 14 में कोशिश कर ली, 19 में कोशिश कर ली, इनके बस की नहीं है बीजेपी को हराना। बीजेपी को कौन हरा सकता है? आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली के अंदर 2-2 बार एक कोने में लगा दिए बीजेपी वाले सारे के सारे, जिसने दिल्ली के अंदर अमित शाह ने भी पर्चे बांट लिए, मोदी जी ने भी प्रचार कर लिया, उसके बावजूद दिल्ली में जमानतें जब्त कराई बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के जो भी खड़े हुए थे लोग। ऐसी अगर ताकत किसी के अंदर है तो वो हरियाणा की माटी में पैदा हुए अरविंद केजरीवाल के अंदर वो ताकत है,
जो इन सारे लोगों को इनकी असली जगह दिखा सकते हैं, जो पूरे देश को लूट रहे हैं। आपने कभी सुना राहुल गांधी जेल जा रहे हैं? आपने कभी सुना सोनिया गांधी जेल जा रही है? आपने कभी ये खबर सुनी कि भाई भूपेंद्र हुड्डा जेल जा रहे हैं? भाई ये क्यों नहीं जेल जाते? ये भी तो बीजेपी के खिलाफ लड़ते होंगे, इनको जेल क्यों नहीं भेजते बीजेपी वाले? क्यों? ये सारी सुविधाएं मिले, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं ये लोग। हमको इस बात से सावधान रहना है। और एक आखिरी चीज आपको बता दूं, आज से पहले कभी हिंदुस्तान में ऐसा मौका नहीं आया जब हरियाणा का कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना हो। सिर्फ एक मौका चौधरी देवीलाल जी के वक्त पे आया था, लेकिन तब भी वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे, उप प्रधानमंत्री बन के रह गए थे। अब आपके पास मौका है। हरियाणा का एक बच्चा, हरियाणा में पैदा हुआ एक बेटा देश के सबसे बड़े पद पे पहुंच सकता है। ये बात भारतीय जनता पार्टी को गवारा नहीं, ये बात भारतीय जनता पार्टी हजम नहीं कर पा रही। इसलिए हरियाणा के उस बेटे को और उसकी पार्टी को खत्म करना चाहती है। अगर आप चाहते हो कि हरियाणवी खून देश का सबसे बड़ा नेता बने, तो सारी पार्टी भूल के सारे एक हो जाओ, सारे एक हो जाओ। अरे गुजरातियों से सीखो कुछ। ये गुजरात वाले जब मोदी जी बड़े नेता बन रहे थे ना देश के, तो ये सारे गुजरात वाले इकट्ठे हो गए थे, सारी की सारी सीट दे दी मोदी जी को गुजरात की, क्योंकि गुजरात का आदमी देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा था। आज आपके हरियाणा का नेता पूरे देश और दुनिया में नाम कमा रहा है। अपने आदमी के साथ खड़े होना सीखो। जिस दिन खड़े हो जाओगे, उस दिन हरियाणा का भी डंका बजेगा पूरे देश के अंदर। और एक आम सा उदाहरण दे रहा हूं, अपने घर में आजमा के देख लेना। जब घर पे जाओ कल सवेरे, तो कल सवेरे कमरे से हाथ फेरना शुरू हो जाना फर्श के ऊपर। घर साफ हो जाएगा क्या हाथ फेरने से? घर साफ हो जाएगा जी हाथ से। दूसरा तजुर्बा, मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको, जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी, पहली कलम से 2 लाख सरकारी नौकरी युवाओं के लिए निकालेंगे। पहली कलम से एक एक खाली कुर्सी भर देंगे, एक एक खाली नौकरी भर देंगे। और ये मत समझना कि इनकी किसी धमकी से डर जाएंगे। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं तो अपनी नौकरी छोड़ के आया, कोई अपना काम धंधा छोड़ के आया। हम लोग नेता नहीं हैं, हमारे परिवारों में कोई नेता नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल जी के बाप दादा ने कोई राजनीति नहीं की कभी। अगर राजनीति में आए हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हरियाणा को और देश को बदलना चाहते हैं, हरियाणा का भविष्य सुनहरा करना चाहते हैं। छाती पे अगर बंदूक भी लगी होगी, कभी 1 इंच भी कदम पीछे नहीं हटेगा। आज वादा करके जा रहा हूं आपके बीच में, आपकी आवाज को बुलंदी तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस यात्रा में आगे बढ़िए। पूरे हरियाणा में हलचल है, बीजेपी वाले घबराए हुए हैं कि ये बदलाव यात्रा क्या चली, झाड़ू ही चल गई पूरे हरियाणा के।